ड्रॉ खत्म हो चुका है और सीएम पंक ने दी रोमन रेंस को धमकी और हमारे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच हुआ मेन इवेंट। जानिए और क्या हुआ रॉ के अंदर। सबसे पहले हमें वहां जे उसो देखने को मिलते हैं और वो बता रहे होते हैं कि मैं गुंथर को हराऊंगा। तभी वहां गुंथर भी आ जाते हैं जिनका कमाल का प्रोमो सेगमेंट हुआ दोनों के बीच। वो कहते हैं कि जे उसो तुम इडियट हो, गधे हो, सैमी ज़ेन की हेल्प करते हो, कोडी रोड्स की हेल्प करते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम रोमन रेंस की भी हेल्प करते हो। जे उसो कहते हैं मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुम्हें ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जरूर हराऊंगा। ऑडियंस भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। फिर जे उसो एक भाई ऐसी बात कहते हैं कि तुमने अभी तक आज तक रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं करा इतना बड़ा चैंपियन होने के बाद। तो भाई गुंथर को आ जाता है ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा और गुंथर उन पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर भाई जे उसो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे भाई, सुपर किक वगैरह मारते हैं गुंथर को और यहीं पर ही प्रोमो सेगमेंट ये अलग खत्म। इसके बाद हमें शो के स्टार्टिंग में रिया रिप्ली के बैक स्टेज के ऊपर अटैक होते हुए दिखता है नाया जैक्स की तरफ से और रिया रिप्ली को नाया जैक्स बहुत बुरा मारती है बैक स्टेज के अंदर। तो नाया जैक्स से रिया रिप्ली बदला लेने वाली आगे चल के देखना। उसके बाद हमें शो पे दिखाई देते हैं कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड और जेबीएल। भाई जेबीएल को कोफी किंगस्टन क्या होता है भाई, $2 का नोट होता है उनकी जेब में डाल देते और बोलते भाई शो पे जाके तुम मेरी तारीफ करना बस। और जेबीएल मना कर देते भाई तारीफ करने से कोफी किंगस्टन की। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड एंट्री कर रहे होते हैं और भाई ऑडियंस उन्हें बू कर रही होती है। फिर क्या होता है भाई, कोफी किंगस्टन जाते हैं और जेबीएल को जो $2 का नोट दिया था वो छीन लेते हैं जेबीएल से। फिर इनका मैच स्टार्ट हो जाता है कोफी किंगस्टन और रे मिस्टीरियो का। भाई रे मिस्टीरियो के मैच तो आपको पता ही अच्छे खासे चलते हैं, तो अच्छे खासे मैच चल रहा था। रे मिस्टीरियो कुटाई भी कर रहे थे इस मैच में और इस मैच में एंड में क्या होता है भाई, रोल अप के सहारे थे रे मिस्टीरियो जीत जाते हैं। उसके बाद रो में एंट्री होती है हमारे सैमी ज़ेन की और वो बोलते हैं कि मैं भी अपने आप को कंफर्म करता हूँ रॉयल रंबल के लिए और मुझे चांस मिलेगा रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने के लिए। और इतना मैं सुन के दोस्त उनके केविन ओवेंस आ जाते हैं और वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि सैमी ज़ेन और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर तुम रॉयल रंबल के अंदर जाओगे तो तुम डेफिनेटली जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर केविन ओवेंस एक और शर्त रखते हैं कि सैमी ज़ेन मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, जिस तरह तुम रोमन रेंस की हेल्प करते हुए आए हो और मैं इन इवेंट में तुमने मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी जब मेरा रॉयल रंबल में कोडी रोड्स से लैडर मैच होगा। सैमी ज़ेन तुम जरूर आना कि सैमी ज़ेन अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है बैली और नाया जैक्स के बीच में, जिसमें नाया जैक्स आराम से बैली को हरा देती हैं और फिर वहां आ जाती है हमारी रिया रिप्ली और नाया जैक्स पर अटैक करना शुरू कर देती है अपना बैक स्टेज का बदला लेने के लिए। और वहां पर भाई बहुत तगड़ा इनको भाई ब्रॉल हो जाती है और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों को रोकने के लिए आ जाते हैं। भाई जैसे मेंस फाइट करते वैसे ये लोग फाइट कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई रॉयल रंबल के अंदर मैच होने वाला भाई नाया जैक्स और रिया रिप्ली के बीच में। तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी हो सकता है मैच, तो आप बताएं कब होगा। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है पेंटा का बुच के साथ, जिसमें भाई बुच को पेंटा आराम से हरा देते हैं और ये वाला मैच भी जीत लेते हैं। भाई पेंटा का ये दूसरा मैच था जब से उन्होंने अपने डेब्यू करा है, तो पेंटा वाला मैच आराम से जीत जाते हैं। इसके बाद हमें सीएम पंक मंडे नाइट रॉ पे देखने को मिलते हैं, जो ऊपर ऑडियंस के बीच खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं रोमन रेंज और जॉन सीना दोनों को धमकी दे रहे होते हैं। आज काफी गुस्से में लग रहे थे हमारे इस बार के रॉयल रंबल में मैं आने वाला हूँ और जैसे कि मैं पिछले साल भी आया था और मैं रॉयल रंबल को जीत के दिखाऊंगा। मेरे अलावा जो 29 सुपरस्टार होंगे वो मुझसे बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें मैं एक एक करके सबको एलिमिनेट कर दूंगा। फिर वो बोलते हैं कि जॉन सीना तुम मुझसे बच के रहना, मैं रॉयल रंबल के अंदर लास्ट में तुम्हें ही एलिमिनेट करूंगा। फिर वो बोलते हैं रोमन रेंज तुम भी मुझसे बच के रहना, मैं तुम्हें भी एलिमिनेट करूंगा। जैसे तुमने मेरे को सर्वाइवर सीरीज में मदद करी थी मैंने तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला और मैं तुम्हें एलिमिनेट करूंगा रॉयल रंबल के अंदर। उसके बाद हमारा मेन इवेंट चालू हो जाता है जो था सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जो रेसलमेनिया का रीमैच के नाम से जाना जा रहा था। इस मैच में कोई भी टाइटल ऑन द लाइन तो नहीं था, पर ये पूरी रेसलमेनिया वाली फील दे रहा था। ड्रू मैकिंटायर इस मैच में बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का दिमाग सेथ रॉलिंस घुमा देते हैं और उनको घुमा के पिन कर देते हैं और इस मैच में सेथ रॉलिंस विक्ट्री ले लेते हैं। इसके बाद क्या होता है भाई, जैसी विक्ट्री हो जाती है भाई ड्रू मैकिंटायर का दिमाग सटक जाता है और सेथ रॉलिंस पर अटैक करना चालू कर देते हैं। फिर वहाँ सैमी ज़ेन आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को मारना चालू कर देते हैं, पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाते भाई। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को अंदर बाहर फेंक देते हैं और अंदर आके भाई ड्रू मैकिंटायर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सैमी ज़ेन से गलती से हेलोवा किक लग जाती है सेथ रॉलिंस को और ड्रू मैकिंटायर भाई स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं।